सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों 2.5 हमारे दुश्मन है, ये जनरल बिपिन रावत जी ने कहा था कि भारत के अंदर में ये 0.5 वर्जन भी है। कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं दोस्तों जो कि भारत के खिलाफ हमेशा काम करती आई है और उनका ही प्रोपेगेंडा बजा रही है, जो भारत विरोधी मानसिकता रखते हैं। कल राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पे एक पोस्ट किया जहां पे उन्होंने एस जयशंकर साहब की एक 30 सेकंड की बाइट को काट के कोट करते हुए लिखा कि एस जयशंकर साहब के कैसे ये पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से पहले बता सकते हैं कि हम ऑपरेशन सिंदूर करने वाले हैं, इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हैं भारत के साथ में, ये एक तरीके से क्राइम है। ये राहुल गांधी जी ने पोस्ट किया था। फिर उसको ही रिपोस्ट करते हुए उन्होंने दूसरा सवाल पूछा कि हमें खुल के क्यों नहीं बताती है, जयशंकर साहब को बताना चाहिए कि कितने भारत के फाइटर जेट प्लेन डिस्ट्रॉय हुए हैं इस ऑपरेशन सिंदूर में। पहली बात तो यह है राहुल गांधी जी, आपने गलत इंसान से पूछा है। एस जयशंकर साहब फॉरेन मिनिस्टर है, सवाल पूछना है तो आपको राजनाथ सिंह से पूछना चाहिए, वो है डिफेंस मिनिस्टर। दूसरी बात, ये जो 30 सेकंड का ये जो क्लिप काट के पब्लिक को कंफ्यूज कर रहे हैं ना दोस्तों, ये पूरी तरह से पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं आज की डेट में सोशल मीडिया में। एस जयशंकर साहब ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। असल में एस जयशंकर साहब ने जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत में हमने कार्यवाही करते हुए 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया पाकिस्तान के अंदर में, तब एस जयशंकर साहब ने यह मैसेज पहुंचाया था पाकिस्तान में कि देखो हमने अपनी कार्यवाही कर ली है, आतंकवादियों को ठोक दिया है, आपको अगर इससे आगे बढ़ाना है तो ही आप आगे बढ़िएगा, नहीं तो हमारा काम हो चुका है, यह बताया था। क्योंकि 9 ठिकानों को वहां पे जाके ठोका था भारत में। और यह ब्रीफिंग हमारे डीजीएमओ साहब ने भी बता दिया था, जब डीजीएमओ साहब ने उनसे बात की थी, हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गाई जी है, उन्होंने खुद बताया था प्रेस ब्रीफिंग में, उन्होंने खुद बता दिया था। तो इसमें ऐसी कुछ तो बात है नहीं कि ढकी छुपी हो जो जनता नहीं जानती। करने के बाद में बताया ना भाई, 9 आतंकी ठिकानों को ठिकाने लगाने के बाद में, तबाह करने के बाद में बताया गया था। लेकिन राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि पहले बता दिया था हमने। और पीआईबी जो कि गवर्नमेंट की संस्था है दोस्तों, उन्होंने फैक्ट चेक करते हुए राहुल गांधी के मुंह में अंडे पड़े, एक तरीके से उनको झूठा साबित कर दिया। खैर पहले से ही लोगों को पता था, क्योंकि पूरी तरह से लोग ऑपरेशन सिंदूर में एक एक गतिविधि में इन्वॉल्व थे, इसीलिए लोगों को पता था। इसीलिए सोशल मीडिया के अंदर में राहुल गांधी समेत पूरे कांग्रेस की फजीयत हो रही है, लोग इनको देशद्रोही तक बोल रहे हैं सोशल मीडिया में। सोचिए, और बात कुछ हद तक तो सही है भाई, कि बालाकोट जब हुआ था तब कांग्रेस पार्टी ही थी, सड़क छाप गुंडा कह दिया था, हमारे आर्मी जनरल को सड़क छाप गुंडा कह दिया था। सोचिए, इनके आंखों के तारे राहुल गांधी के कन्हैया कुमार, जो कि बिहार अभी पूरी तरह से कैंपेन कर रहा है, ठीक है, उसने तो कह दिया था कि कश्मीर के अंदर में इंडियन आर्मी गलत काम करती है कश्मीरी महिलाओं के साथ में। इसीलिए तो पब्लिक ने उसको जूते मारे थे दोस्तों। हमारी सेना के बारे में कोई भी कुछ बोल देता है, और सब के सब कांग्रेस पार्टी से ही होते हैं। ये सब डीएनए आपको कांग्रेस पार्टी में ही मोस्टली दिखेगा। अब इन्होंने जो सवाल पूछा है कि क्यों नहीं बताते एस जयशंकर साहब कि कितने फाइटर प्लेन भारत के तबाह हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर में, तो गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी फोर्सेस की तरफ से बयान आ चुका है कि एक भी फाइटर क्राफ्ट तबाह नहीं हुआ है भारत का, एक भी डिफेंस सिस्टम हमारी तबाह नहीं हुई है, फिर वो चाहे आकाश तीर हो, S-400 हो, L-70 गन्स हो, और जितनी भी हमारी अलग अलग वैरायटीज है, किसी भी चीज को, एक भी भारत के एयरबेस को भी खरोच तक नहीं आई, वहां तक मिसाइल पहुंचा ही नहीं। खैर कल एक नया खुलासा हुआ था कि पाकिस्तान ने अपने शाहीन मिसाइल छोड़े थे, जिसको हमारी S-400 ने तबाह कर दिया। शाहीन मिसाइल और फतेह 1 फतेह 2 भी मिसाइल मारे थे भारत के अंदर में।
शाहीन मिसाइल इनका सबसे ताकतवर माना जाता बैलिस्टिक मिसाइल, उसको भी हवा में ही तबाह कर दिया, जाया हो गया वो। तो राहुल गांधी जी का ये जो बयान था, ये जो करतूत थी कल जो इन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे किया, इसको पाकिस्तानी मीडिया अपनी टीवी चैनल में दिखा रही है और चिल्ला चिल्ला के अपने आवाम को बता रही है, पूरी दुनिया के सामने चीख रही है कि देखिए हमने तो कहा था कि हमने भारत के 4 रफेल उड़ा दिए, 5 रफेल उड़ा दिए, 3 रफेल उड़ा दिए, और खुद भारत के लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी अपनी सवाल पूछ रहे हैं अपनी गवर्नमेंट को कि क्यों छुपा रही है उनकी सरकार उनसे और पूरे भारतवासियों से। पूरे भारतवासियों को जानना चाहिए। हालांकि सरकार ने ऑलरेडी बता दिया भाई कि एक भी खरोच नहीं आई है, हमारे सारे के सारे रफेल ओके हैं, सारे के सारे फाइटर प्लेन्स, एयर डिफेंस सिस्टम सब कुछ ओके है। आप ये वीडियो सुनिए पहले, फिर हम आगे चर्चा को बढ़ाते हैं दोस्तों। भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी का मोदी सरकार से एक बार फिर सवाल। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के इस दावे पर कि भारत ने पाकिस्तान को हमलों की पेशगी इत्तला दी थी। राहुल गांधी बोले, जयशंकर की खामोशी सिर्फ मानीखेज नहीं बल्कि तबाहकुन है। जयशंकर के बयान की वीडियो दोबारा पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने कहा, फिर सवाल करेंगे कि पाकिस्तान को ऑपरेशन का पता न होने की वजह से भारत ने कितने तैयारों का नुकसान उठाया। ये खामी नहीं, ये जुर्म है। मजीद कहा कि कौम को सच जानने का हक है। सुना? तो ये है हमारे राहुल गांधी जी, जो भारत से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर में पॉपुलर है, और पाकिस्तान के अंदर में पूरे कांग्रेसियों ने जो ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में जो बयान दिए थे उनको भी चलाया था। इनके DGISPR ने जब मीडिया को पूरे बुला के, फॉरेन मीडिया को बुला के हमारे भारत के अंदर में ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ जो जो बात कर रहे थे, जिन जिन लोगों ने, उनका वीडियो बकायदा चला के दिखाया है। वो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में, पिछले 1-2 दिन पहले की वीडियो में बताया था। कल मैंने कांग्रेस पे एक वीडियो बनाया था, तब मैंने आपको कहा था कि कांग्रेस पार्टी इस बार 3 टीम बनाई है कांग्रेसियों की। एक है सोशल मीडिया वाली टीम, दूसरी है प्रेस के सामने आके बात करेगी वो टीम, और तीसरी टीम में बहुत कम लोग हैं, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ऐसे लोग। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मीडिया के सामने आके खाली एक ही बात करेंगे कि हम सरकार के साथ में है, ऑपरेशन सिंदूर के फेवर में है, सरकार के साथ में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में, पूरी तरह से कंधे से कंधा मिला के। वहीं पे इनकी दूसरी टीम जो मीडिया के सामने आती है, वहां पे इनके जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा पहलगाम आतंकी हमले को हिंदुओं की गलती बता रहे हैं उल्टा, और इनके सिद्धारमैया जो चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका के, बोल रहे पाकिस्तान को हमला मत करो, कोई फायदा नहीं है। और इनके सारे नेता लोग ऐसे उलझुल बयान देते हैं जो कि हमारी सेना पे ही सवाल उठा रहे थे। और तीसरी इनकी जो टीम है सोशल मीडिया में, वो टीम दोस्तों अजीब है। वो टीम में कुछ पत्रकार भी मिल जाएंगे जो कांग्रेस का नैरेटिव चलाते हैं, क्योंकि सब एक ही इकोसिस्टम से है। इनका जो इकोसिस्टम है वो सोशल मीडिया में डीएस्केलेट कर रहा था। जैसे भारत पाकिस्तान को ठोक रहा था, 11 एयर बेसेस की ठुकाई के 1 घंटे बाद ही ये लोग सोशल मीडिया में, इनकी एक टीम एक्टिव होती है और डीएस्केलेट नाउ, स्टॉप वॉर, से नो टू वॉर, ऐसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे थे। तो ये है राहुल गांधी एंड कांग्रेस फॉर यू ऑल। एक तरफ ये बोलते हैं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे हम सरकार के साथ में है, दूसरी टीम इनकी भारत विरोधी बयान देती है, तीसरी टीम इनकी पाकिस्तान को बचाने के लिए सोशल मीडिया में पाकिस्तान के कुछ सोशल मीडिया हैंडलों को कोट करते हुए ये अपने ही देश से सवाल पूछते हैं। अब दोस्तों कुछ सवाल राहुल गांधी से भी पूछे जाने चाहिए, बड़े इनको सवाल पूछने का शौक है कांग्रेस पार्टियों से। तो पवन खेड़ा ने भी सवाल पूछा है। पवन खेड़ा और रणदीप सुरजेवाला जैसे लोग जब तक पार्टी में रहेंगे कांग्रेस पार्टी का पतन निश्चित है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो इनके राहुल गांधी और उनके रसगुल्लों से पूछना चाहता हूं कि एक बात बताओ, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, ओपन सोसाइटी फॉर जस्टिस जो कि जॉर्ज सोरोस की सोसाइटी मतलब एनजीओ है, जो कि पूरी तरह से भारत विरोधी है, उसके सलीम सेट्टी
जो वाइस प्रेसिडेंट है, उसके साथ में राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। ये हमारे देशभक्त राहुल गांधी जी की तस्वीर देखिए उनके साथ में। दूसरा सवाल, अमेरिका आप जाते हैं, अमेरिका के अंदर में आपकी मुलाकात होती है इल्हान उमर के साथ में। ये वही इल्हान उमर है दोस्तों, 2022 में 21-22 में पाकिस्तान के आईएसआई के बुलावे पे ये गई हुई थी पीओके। वहां पे फोटो वोटो खिंचवा के इनके आईएसआई के ऑफिस में जाके भारत के खिलाफ उसने बयान दिया था कि भारत के अंदर में कश्मीर बुरी तरह से तड़प रहा है, आजाद होना चाहिए। उनकी मतलब कश्मीर में पूरा भारत मिलकर कश्मीर को प्रताड़ित कर रहा। तो उसी इल्हान उमर के साथ में, जो कि खुद एंटी अमेरिकन प्रोपेगेंडा चलाती है खुद अमेरिका के अंदर में भी। और सच बात बताऊं दोस्तों, तो राहुल गांधी जी उनके साथ भी तस्वीर खिंचाते। एक बांग्लादेशी पत्रकार भी था जो कि जॉर्ज सोरोस की फाउंडेशन में काम करता है, उसके साथ में भी राहुल गांधी की तस्वीर है। चाइना के साथ में 2008 में ये देखिए तस्वीर, एमओयू भी साइन करती हैं। ये एमओयू साइन करने के बाद में चाइनीज माल बल्क में बना बना के भारत के अंदर डंप करता था सस्ते में। जहां पे हमारे भारत के अंदर में 5-10 रुपए में पेन मिलती थी, वहां पे 2-2 रुपए 1-1 रुपए में पेन बन के आती थी चाइना से। तो भारत के अंदर में जितने भी इंडस्ट्रीज थे दोस्तों, पूरी तरह से बंद हो गए, बर्बाद हो गए। कौन लेगा भारत माल इतना सस्ता में, बल्क में माल बनवा के चाइना का माल यहाँ पे भारत के अंदर में शुरू उसके बाद में ही हुआ था डंप होना। क्या एमओयू में साइन हुआ था आज तक किसी को नहीं पता। मैंने पास में कई ऐसी वीडियोस बनाई है कांग्रेस पार्टी पे शुरुआत में, जहां पे एक एक चीज इनका जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के साथ में किनका क्या लिंक है दोस्तों। यूएस एड पूरी तरह से जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन को देता है, उसके बदौलत दोस्तों बांग्लादेश के अंदर में जो प्रॉब्लम है वो है। तो ये राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने देश की आवाम को दे दिया है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। फिर आपके इंडिया अलायंस के अंदर ही देख लो, ममता बनर्जी सवाल नहीं पूछा फालतू का उसने, ना ही उनकी पार्टी से किसी ने बकवास की। प्रॉब्लम आपस में हो सकती है, ना असदुद्दीन ओवैसी ने की। इसीलिए इंडिया अलायंस के अंदर में कांग्रेस को कोई पूछता नहीं है, भाव नहीं देता। और आप यकीन मानिए दोस्तों, पाकिस्तान का हार के ये जो खुशी मना रही है ना पाकिस्तान, दे आर इंस्पायर्ड बाय कांग्रेसीज। 99 सीट लाके जिस तरीके से ये लोग खुश हो रहे हैं, इनको लगता है कि प्रधानमंत्री हमारे राहुल गांधी जी बनेंगे। तो यकीन मानिए, अब क्या बोले, सपने सुहाने लगते हैं हमेशा इनको। कभी नहीं होने वाला ये, राहुल गांधी कभी नहीं बनेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नेवर। ये 99 सीट इनके बेस्ट टाइम था कैरियर का। राहुल गांधी का कैरियर का सबसे बेस्ट टाइम होगा कि खटाखट स्कीम के नाम से 8,500 रुपए हर महिलाओं के खाते में जाएंगे। फर्जी जो साइन करवा के फर्जी सिग्नेचर करवाए थे और बाद में इनसे वोट लेके 99 सीट जो इनको मिला है ना, ये राहुल गांधी की जिंदगी का सबसे बेस्ट अचीवमेंट होने वाला है। याद रखिएगा आने वाले टाइम में, और ये बात साबित होगा। अब कभी भी नहीं होगा, इतनी सीट तो छोड़िए, 50 तक फिर आ जाएंगे, 50 के नीचे सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्योंकि भारत अब वो मूड में नहीं है कि नॉनसेंस भारत विरोधी बातें हमेशा ले। 26/11 में लेट गए थे पाकिस्तान के सामने कांग्रेस की पार्टी। राहुल गांधी छुट्टियां मना रहे थे, सबको पता ये बात। कुछ दिन में राहुल गांधी छुट्टियां मनाने चले गए विदेश, डोजियर खेल रहे थे। और अब जवाब पूछ रहे हैं। किस मुंह से ये लोग सवाल पूछते हैं, और जनता को हर एक चीज याद है। 26/11 हो गया, अगले दिन लोग अपने मजबूरी में जॉब में जा रहे थे, तो मीडिया में नैरेटिव फैला रहे हैं, ये है मुंबई नेवर स्टॉप्स फॉर एनीवन। भाई वो मजबूरी में नौकरी में जा रहे थे बेचारे, कोई चारा नहीं था।
लेकिन उनको ये भी नहीं पता था कि कब क्या हो जाए। कांग्रेस के दौर में जितनी भी गलतियां हुई है भारत के ऊपर, आर्टिकल 370 कांग्रेस पार्टी लेके आई, उसको मोदी हटाए। बाबरी मस्जिद का विवाद कांग्रेस के टाइम में शुरू हुआ, उसको मोदी ठीक करे, और चिढ़ाते भी मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लो बता दिया। इंडस वाटर ट्रीटी कांग्रेस की देन है, चाचा नेहरू ने ये जो गलती की थी उसको भी मोदी ठीक करेंगे, तब चिढ़ाते थे हिम्मत नहीं है पानी बंद करने का मोदी में, कांग्रेसी। ये 2 टके के टुच्चे कुछ होते हैं ना इनके, कांग्रेस में भी कार्यकर्ता टाइप, हिम्मत नहीं है रोक के दिखा दे, वो भी मोदी रोके। तुम मतलब कांग्रेसियों का सारा फालतू का घटिया काम, भारत विरोधी जितने भी इन्होंने काम किए हैं पूरे सब मोदी के हाथों ही लिखा। मोदी जी तभी कहते हैं कि भगवान ने ये सारे घटिया कामों को सीधा करने मेरे ही नाम लिखा है, मुझे ही ठीक करना पड़ेगा। इसीलिए पूरा भारत मोदी जी के साथ में है। और जब कहते हैं पूरा भारत मतलब 130 करोड़ जनता ऑपरेशन सिंदूर में हमारी फौज के साथ में है, भाजपा के साथ में है, मोदी जी के साथ में है। असदुद्दीन ओवैसी, कई ऐसे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट निकाला सड़कों पे और सरकार के साथ में फौज के साथ में खड़े थे ऑपरेशन सिंदूर में। और राहुल गांधी दिखावे के लिए हम साथ साथ है, जबकि इनके लोग अलग ही कुछ काम कर रहे थे, सोशल मीडिया में हो, प्रेस टीवी मीडिया के सामने हो। दोस्तों एक और अपडेट देनी है आप लोगों को। टॉम कूपर, आपको पता है 560 से ज्यादा किताबें लिखी है इसने भाई, वॉर एक्सपर्ट है, ये बड़ा एनालिस्ट है वर्ल्ड का, वर्ल्ड में इस बड़ा रिनाउंड है, ऑस्ट्रेलियन है टॉम कूपर। इन्होंने खुलासा किया कल, शिव अरूर भाई को एनडीटीवी में ये इंटरव्यू देते हुए इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के एटलीस्ट, ये एटलीस्ट शब्द यूज किया उन्होंने, एटलीस्ट पाकिस्तान के 5 प्लेन भारत ने मार गिराया है ऑपरेशन सिंदूर में। 560 किताबें लिखी है और इनके सूत्र हर जगह होते हैं और कंफर्म सूत्र होते हैं, अपनी बुक में भी लिखते हैं, तो ऐसे नहीं लिखते। आज तक किसी ने उनकी बुक को चैलेंज नहीं कर पाया है कोई भी, क्योंकि वो विद प्रूफ बताते हैं। तो उन्होंने बताया कि एटलीस्ट 5 प्लेन मार गिरा है। उन प्लेनों का नाम भी बताया उन्होंने, एक JF-17C, एक F-16, एक मिराज 3, एक मिराज 5 और 5वां C-130 हरक्यूलिस फाइटर प्लेन एटलीस्ट गिराया भारत ने पाकिस्तान के। और ये 2 कौड़ी के पाकिस्तानी जाहिल के बच्चे, आज हमारे देश के अंदर के दुर्भाग्य यह है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां उनका गाना गाती है और चाइना का गाना गाती है, क्योंकि चाइना के जितने भी हथियार थे वो भारत ने फोड़ दिए, चाइना का शेयर बाजार गिरने लग गया। अफ्रीकन कंट्रीज, ईस्टर्न कंट्रीज, जो मलेशिया इंडोनेशिया के पास में छोटे छोटे जो कंट्रीज थे जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया था चाइना के वेपन खरीदने के लिए, उन्होंने भी अब मना कर दिया चाइना को कि ये कबाड़ा हमें नहीं चाहिए। पाकिस्तानी आवाम खुद गालियां दे रही है कि चाइनीज माल चलता है नहीं, क्या फायदा लेके। तो ये हाल है, ये दुर्भाग्य है भारत का। हालांकि पूरी तरह से लोगों ने ही आज कांग्रेस पार्टी को फैक्ट चेक कर दिया और आप इनके एक्स प्लेटफॉर्म पे जाके देख सकते हैं राहुल गांधी के नीचे जवाब में किस तरीके से हर एक पार्टी के लोग राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को समझा, अच्छे से औकात दिखा रहे हैं कि भाई भारत के खिलाफ हमेशा बात कर रहे हैं, सबसे पहले लाइन में राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं। और जबकि 23 तारीख को हमारे 7 टीमों का डेलीगेशन 7 अलग अलग रीजन में जाके ब्रीफिंग देने वाला है। एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना, प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। जय श्री राम, सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।